ओम शांति। आप सभी अब समय के अनुसार हम सब देख भी रहे कि संसार में एक हर जगह से, हर तरफ से, हर चीज में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। बाबा ने मूल्य में भी कहा है, अव्यक्त मूल्य में एक बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है। बाबा ने कहा चित्र बनाए सभी, बहुत सुंदर अनुभूति करें। हम सबको एक विचार करना है कि अंतिम समय आ रहा है ना, अंतिम समय कब क्या नया सीन होने लगे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि विश्व परिवर्तन का समय है। तब प्रकृति के प्रकोप जोर पकड़ जाए कोई पता नहीं, कब गृह युद्ध होने लगे, भारत में थोड़ा भयानक रूप होगा उसका, तब क्या हो जाए कब क्या हो जाए कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए एक चित्र बना लो अपने मन में कि मैं ऐसे समय पर ये पार्ट बजाना चाहूंगी या चाहूंगा, तो उसको ख्याल में रखेंगे हम सब और अपने जीवन में चेंज लाएंगे। और वो क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। कई लोग विनाश में रोएंगे, परेशान होंगे। बाबा कहते ये नहीं कि बहुत खुश रहेंगे, परेशान बहुत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बहुत चीजें युग परिवर्तन में होने जा रही हैं। ये छोटी घटना नहीं है। कलयुग सतयुग में बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, लोकेशंस बदलेंगे, सावर बदलेगा, आकाश बदलेगा, चांद तारे ग्रह बदलेंगे। ये छोटी चीज नहीं है। सागर इधर का उधर हो जाएगा। सोचो, जो मुंबई के लिए बाबा कहते थे कि डूब जाएगी, लेकिन अभी नहीं डूबेगी, समय आने वाला है। तो क्या चित्र बनाएंगे? ये चित्र बनाए अपने मन में। सोचो कब डूबेगी वो, कब डूबेगी। सोचो जब एटम बॉम्ब बार हो गए, परमाणु बम छूटेंगे, तो इतनी गर्मी पैदा होगी कि जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े बर्फ के चारों तरफ, साउथ में नॉर्थ में, वो सब पिघल जाएंगे। और गर्मी इतनी होगी कि उनको पिघलने में समय नहीं लगेगा, एक झटके में पानी बन जाएगा। सोचो, और वो पानी जब सागर से मिलेगा तो धरती इनबैलेंस हो जाएगी, असंतुलित। और जो धरती झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री एंगल, वो सीधी हो जाएगी, इधर का उधर हो जाएगा। सोचो, तो ऐसा समय, सोचो समय का ये परिवर्तन तो बहुत बड़ा खेल होगा, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और कोई एटम बॉम्ब्स पहले से नहीं होगा। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे अब तुम कर्मातीत बनोगे, तब ये बाबा के महावाक्य हैं, तब महाभारत लड़ाई लगेगी। बीच बीच में युद्ध होते रहेंगे जैसे अभी हो रहे हैं। जब फाइनल वॉर होगा, एंड में होगा, तो ये धरती का परिवर्तन भी धरती का हो जाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा एटम बम से। ये छोटी चीज नहीं है। इतनी गर्मी पैदा होगी कि सारा आकाश जो गंदगी से भरा हुआ है वो स्वच्छ हो जाएगा, जलकर बिल्कुल सब गंदगी नष्ट हो जाएगी। सारा आकाश, जिसको पॉल्यूशन कहते, प्रदूषण कहते, गंदगी, सब क्लीन हो जाएगी। लेकिन ये सब काम किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? बाबा ने कहा किसके लिए होगा? सोचो, सफाई होगी लेकिन हम बच्चों के लिए। बाबा ने कहा प्रकृति का सौंदर्य संपूर्ण रूप तक पहुंच जाएगा, प्रकृति बहुत सुखदायी हो जाएगी। तो एक चित्र बनाए अपने मन में और एक संकल्प करें, उन पर विचार करके अपना चित्र बनाएं।
संकल्प ये है कि मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। रोने वाले तो बहुत होंगे, मुझे दुनिया रोएगी सोचो, लेकिन मुझे रोतों को हंसाना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे और मुझे मुझे क्या करना है? आत्माओं के मददगार बनना है, प्रकृति का मददगार बनना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, परंतु मुझे सबके दुख हरने हैं। मैं मास्टर दुख हरता हूं। संसार में विनाश काल में अनेक लोग मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे, मुझे दृष्टि देकर उनको राहत देनी है। मुझे अनेकों को मुक्ति का वरदान देना है। सोचो, एक सीन आपके सामने रखते हैं कि धरती हिलेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। सोचो, आज तो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, 100 मंजिलें। सोचो, तो बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे अपने घर को ऐसा महान तीर्थ बनाओ, ऐसा अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से घर का वायुमंडल इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बना दो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या हमारे सामने आए लेकिन वो टिक ना सके। इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे। तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, आत्माएं तड़पेंगी, ऐसी आत्माओं को हमें राहत देने के लिए हमें साक्षात्कार मूर्ति भी बनना है। और उस टाइम पर बाबा ने कहा साक्षात्कार होंगे, कौन क्या बनने वाले हैं, किसका कौन सा कर्म है, वो सब कुछ सामने आएगा। तो जो दब गए उनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। किसी की आंख फट गई, किसी का सिर फट गया, किसी के हाथ कट गए और अंदर पड़े हैं जिंदगी। तो ऐसे में संकल्प करो कि मुझे वाइब्रेशंस दे करके उन्हें देह से मुक्त कर देना है। ये विजन बनाओ अपने अंदर कि जब संसार विकराल काल से गुजरने लगेगा तो मुझे प्रकृति को ऑर्डर दे करके कुछ समय के लिए शांत करना होगा। सुन लो अपना पाठ, क्या करेंगे? अपना पाठ स्वयं चुन सकते हैं कि ऐसा संकल्प करो कि मैं गिलोब के ऊपर खड़ा हूं और नैनों से, मस्तक से किरणें निकल रही हैं और जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं। जब हम ऐसा संकल्प करेंगे, ऐसा चित्र बनाएंगे कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये समय अब बहुत नजदीक आ रहा है। इस समय आने से पहले हमें अनेक आत्माओं के दुख दर्द समाप्त करने हैं, स्वयं को भरपूर करना है। और बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं, मुरली के आधार पर हमें उस श्रीमत को पालन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अब तो बाबा ने कहा कि दौड़ने का भी समय नहीं बचा। पहले बाबा बोलते थे चलने का समय नहीं, दौड़ो, और अब बाबा कह रहे दौड़ो मत, अब जंप लगाओ, क्योंकि समय से पहले हमें आगे जाना है। समय से हमें तीव्र गति से आगे बढ़ना है। समय तो बहुत तीव्र गति से बढ़ ही रहा, लेकिन बाबा कहते तुम्हें और तीव्र गति से आगे बढ़ना है, तब तुम अब उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। तो अब बाबा मुरलियों में भी कितना जोर तोर से समझा रहे कि बच्चे, अब दुनिया में जो भी इन चीजें आंखों से दिखाई दे रही हैं, उन सभी को देखते हुए भी नहीं देखना है, किसी से ममत नहीं रखना, सिर्फ अपने बाबा को याद करना है और बाबा को ही सब कुछ बनाना है। और जब बाबा को हम सब कुछ मान लेंगे तो निश्चित है कि बाबा भी हमारी अंतिम समय में बहुत मदद करेंगे और रक्षा भी करेंगे। जब उसको ही अपना सब कुछ मान लेंगे, उसको ही अपना साथी बना लेंगे, तो फिर भगवान की गारंटी है कि भगवान भी
हम आत्माओं की जरूर रक्षा करेंगी। तो ऐसा नहीं कि और आगे जब समय आएगा तब दुनिया की हालत बिगड़ेगी, लेकिन वास्तव में यदि सोचा जाए और देखा जाए तो अभी से भी दुनिया में एक बेचैनी, एक टेंशन, एक बदलाव बहुत तीव्र गति से बढ़ गया है। तो इस बदलाव को देखते हुए हमें भी अपने जीवन में चेंजिंग लाना है, अपने जीवन में भी बदलाव लाना है। बदलाव लाने के लिए बहुत आवश्यकता है बदलाव की, क्योंकि समय परिवर्तन का है और समय की मांग भी यही है। तो हम सभी विशेष उस महाज्योति परमात्मा से मन की तार जोड़ जीवन को सुंदर बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और समय से पहले, समय से तीव्र आगे बढ़कर के हम अपने आप को उस स्थिति में प्राप्त करेंगे। ठीक है। ओम शांति।